देखिए छठवां नंबर क्या कह रहा है कि tan इनवर्स -1 जो है इसका हमको क्या करना है, मान निकालना है। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे, अभी मैंने बताया कि ये जो दिया गया है tan इनवर्स -1, इसको आप क्या कर लीजिए कि y के इक्वल कर लीजिए। क्या कर लीजिए, y के इक्वल कर लीजिए। अब देखिए मैंने फॉर्मूला बताया था कि फॉर्मूला ये होता है, देखिए क्वेश्चन करते समय क्या करिए, आप फॉर्मूला को लिखते चलिए कि tan इनवर्स अगर -x रहेगा तो माइनस क्या होता है, इसका बाहर आ जाता है, tan इनवर्स x हो जाता है। ठीक है, अरे बात समझ में। अब देखिए ये y बराबर दिया गया है tan इनवर्स -1, तो tan इनवर्स -1 कुछ ऐसा है, तो इसमें से भी क्या हो जाएगा, -tan इनवर्स 1 हो जाएगा। देखिए माइनस इसका बाहर लाते हैं और उसके बाद इसको प्लस में लिख देते हैं। ठीक है, तो अरे बात समझिए कि अंदर वाला जो माइनस है वो बाहर ला दिए और उसके बाद एक रख दिए। ठीक, अब देखिए ये एक है तो यहाँ पर एक, अगर यहाँ दो रहता तो दो रखते हैं। ठीक है, अब देखिए ये y बराबर -tan इनवर्स 1 हो गया, तो y बराबर देखिए माइनस tan इनवर्स 1 है, तो tan के किस मान पर, tan के किस मान पर ये 1 होता है, तो tan 45 अंश का मान होता है। तो tan 45 अंश को क्या लिखेंगे, पाई बट्टा 4 लिखेंगे, क्योंकि पाई का मान 180 होता है, अब बट्टे 4 करेंगे तो 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि पाई बट्टा 4 लिखेंगे, यानी कि tan इनवर्स 1 का मान क्या होता है, पाई बटा 4। क्यों, क्योंकि tan 45 का मान 1 होता है, तो tan के 45 अंश पर ही मान 1 आएगा। आ रहा है बात समझ में, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, y बराबर -पाई/4। अब देखिए इसका रेंज, रेंज देखिए रेंज क्या होता है, रेंज मैंने बताया था कि इसका रेंज -पाई/2 से कहाँ तक होता है, पाई/2 तक। तो देखिए -पाई/2 से पाई/2 के बीच में आएगा पाई/4, -पाई/4। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं, इसका क्या होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां क्या बोल रहा है कि सेक इनवर्स 2/3, सेक इनवर्स 2/3। देखिए इसमें माइनस नहीं दिया गया है, तो इसको डायरेक्ट करेंगे हल। तो चलिए इसको करते हैं डायरेक्ट सॉल्व। सेक इनवर्स 2/3 इसको हमें हल करना है, तो इसको भी क्या कर लीजिए कि y के इक्वल मान लीजिए, कि माना ये y इक्वल टू सेक इनवर्स 2/3 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर माइनस रहता तो हम फॉर्मूला लगाते, लेकिन माइनस तो दिया नहीं है, तो इसको डायरेक्ट लिखेंगे कि y के ये सेक के किस मान पर 2/3 होता है, तो सेक के 30 अंश पर मान क्या होता है, 2/3 होता है। तो सेक 30 को पाई के रूप में लिखे, यानी कि रेडियन के रूप में लिखे, तो पाई/6 लिखेंगे। तो ये देखिए ये क्यों पाई/6 के रूप में, क्यों नहीं 30 डिग्री ऐसा कुछ लिख रहा है, क्यों, क्योंकि ये जो रेंज दिया गया है आपको रेडियन में दिया गया है, तो आप रेडियन में ही लिखेंगे। ठीक है, तो रेंज क्या होता है इसका, तो रेंज यहाँ से ये -पाई/2 से कहाँ तक होता है, पाई/2 तक होता है, और इसमें से केवल जीरो को हटा देते हैं, जीरो जीरो की बात नहीं करते हैं। तो देखिए -पाई/2 और पाई/2 के बीच में कहीं आएगा पाई/6, तो इसलिए इस रेंज में ये क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ये बिलोंग कर रहा है, तो बिलोंग कर रहा है, ये ई जैसा है, एप्सिलॉन जैसा है, ये बिलोंग्स टू पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू। ठीक, यानी कि बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये वाला आंसर हो गया था। ठीक, अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। 8वां क्या बोल रहा है, देखिए इसका 8वां दे रहा है कि कॉट इनवर्स करनी 3, कॉट इनवर्स करनी 3। देखिए ये भी क्या है, प्लस में है, तो प्लस में है तो डायरेक्ट आप लिख लेंगे कि ये y इक्वल टू दिया है कॉट इनवर्स करनी 3। अब देखिए y बराबर कॉट के किस मान पर करनी 3 होता है, तो कॉट के 30 डिग्री पर मान क्या होता है, करनी 3 होता है, तो y बराबर पाई/6 हो जाएगा। कैसे 30 डिग्री को हमने पाई/6 लिखा, देखिए पाई का मान 180 होता है, पाई में मतलब 180 में कितने से भाग दे कि 30 आ जाएगा, तो 6 से भाग देंगे, तो 6 से भाग दे दी, यानी कि पाई/6 को ही 30 डिग्री बोलते हैं, तो इसलिए कॉट इनवर्स करनी 3 का मान क्या आ गया, पाई/6। ठीक है,
और ये क्या होता है, इसका जो रेंज होता है ये रियल नंबर होता है। क्या होता है, रियल नंबर। रियल नंबर में पूरी संख्या रियल नंबर से ही बनती है, ठीक है। सब रियल नंबर के अंदर पाई जाती है, सारी संख्याएं रियल नंबर के अंदर पाई जाएंगी। अब देखिए देखिए दिक्कत कहाँ है, केवल ये जो ब्रैकेट में है ये प्लस ना होकर माइनस दे देगा तो फार्मूला का यूज करेंगे, अन्यथा हम लोग ऐसे ही करते चले जाएंगे, डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, क्या बोल रहा है कि कॉस इनवर्स माइनस 1/2। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला का यूज होगा, ठीक है। कॉस इनवर्स माइनस 1/2। देखिए इसको कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है कि कॉस इनवर्स दिया गया है, ठीक है। अरे बात समझ में, तो ये इसको y बराबर बोल लेंगे, ठीक है। तो y बराबर ये दिया गया है आपको, ठीक। तो y बराबर ये दिया गया है, तो आप फॉर्मूला जानते हैं, तो फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूला लिखते चलिए साथ में। फॉर्मूला क्या मैंने बताया है कि कॉस इनवर्स अगर माइनस एक्स रहेगा, ठीक है, माइनस एक्स रहेगा, तो इसको क्या लिखेंगे, पाई के रूप में लिखेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। देखिए अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है, ठीक है, तो मेरा फर्स्ट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर वहां से फॉर्मूला देख लीजिए पहले। अगर फॉर्मूला देखेंगे तो ही आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, अन्यथा नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए ये मैंने फॉर्मूला बता दिया है, ठीक है। तो अब जो है इसको कैसे हल करेंगे, देखिए y बराबर इतना दिया गया है, तो y बराबर कॉस इनवर्स माइनस 1/2 है। तो देखिए माइनस 1/2 है, इसी के जैसा है, तो लिखेंगे पहले पाई, इसके जगह पर पाई लिख दिए, माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो कॉस इनवर्स एक्स के जगह पर क्या है, 1/2 है, ठीक है। अरे बात समझ में, तो y बराबर क्या हो जाएगा, पाई माइनस, अच्छा एक बार बताइए, कॉस के किस मान पर 1/2 होगा, कॉस के किस मान पर ये 1/2 होता है, कॉस 45 अंश का मान क्या होता है, 1/2 होता है, 1/2 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पाई/4। कैसे, देखिए कॉस 45 अंश पर मान क्या आता है, 1/2। तो 45 अंश को क्या लिखेंगे, पाई/4 लिख सकते हैं। पाई का मान 180 होता है, 180 में 4 से ही भाग देंगे ना, तो ही ना 45 आएगा, तो इसीलिए पाई/4 लिखेंगे। अब देखिए 4 का मल्टीप्लाई इधर 4 पाई हो जाएगा, तो 4 पाई माइनस पाई बटे में 4 हो जाएगा। एलसीएम लेने आता है ना, तो 4 पाई में से पाई गया, 3 पाई बटे में 4, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अरे बात समझ में कि नहीं। अब देखिए इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, देखिए रेंज, इसका रेंज होता है, सॉरी ये ब्रैकेट नहीं होता है, बड़ा ब्रैकेट होता है, 0 से लेकर पाई तक होता है। तो 0 से पाई के बीच में 3 पाई/4 आ जाएगा। अरे बात समझ में, 0 मतलब 0, पाई मतलब 180, और इसका मतलब 3 पाई/4 का मतलब क्या हुआ, 3 गुणे 180/4, यानी कि 4 4 चौका 16, 4 ही पचे 20, 45 हो गया, 3 ही पचे 15, 3 चौका 12 और 1 13, 135 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो 135 0 और 180 के बीच में ही तो आएगा, इसलिए ये रेंज को लाइक कर रहा है, इसलिए ये आपका आंसर सही है, ठीक है। अरे बात समझ में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। बोल रहा है कॉसेक इनवर्स माइनस करनी 2, कॉसेक इनवर्स माइनस करनी 2 का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको नोट कर लेते हैं, माइनस में दिया गया है, क्या दिया गया है, माइनस में दिया गया है। 10वां क्वेश्चन बोल रहा है कि कॉसेक इनवर्स, यहाँ पे है थोड़ा सा, छोटा सा क्वेश्चन है, कॉसेक इनवर्स माइनस करने 2, ठीक है। देखिए फॉर्मूला पहले लिख लीजिए कि फॉर्मूला क्या होता है। देखिए इसको तो y के इक्वल मान लेंगे, कॉसेक इनवर्स माइनस करनी 2 है, कॉसेक इनवर्स माइनस करनी 2 है, तो इसको पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, क्योंकि माइनस में दे दिया तो फॉर्मूला लिखना जरूरी है। तो कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स मैंने बताया है कि माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स हो जाता है, क्या हो जाता है, माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स हो जाता है। अब देखिए जब माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स हो गया तो इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। कॉसेक इनवर्स माइनस करनी 2 है, तो इसको y बराबर क्या लिख लेंगे आप, माइनस कॉसेक इनवर्स करनी 2। क्यों माइनस बाहर आ गया, क्योंकि फॉर्मूला में दिया गया है आपको कि कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स होता है। तो y बराबर माइनस कॉसेक के किस मान पर वैल्यू करनी 2 होती है, तो पाई/4, यानी कि 45 डिग्री पर मान क्या होता है, करनी 2 होता है।
देख लीजिए कॉस पाई का मतलब क्या होता है 180। 180 को 4 से भाग देंगे तो ही तो 45 आएगा। अरे बात समझ में। तो 45 अंश का मान क्या होता है कर्णी 2। कॉसेक 45 अंश का मान कर्णी 2 होता है। तो 45 को हम लोग पाई बटा 4 के रूप में लिख दिए। अरे बात समझ में। अच्छा इसका रेंज जो होता है, रेंज 0 से क्या होता है पाई के बीच में होता है। 0 से पाई के बीच में होता है। केवल पाई बटा 2 नहीं लेते हैं। तो ये तो पाई बटा 2 है नहीं, 0 और पाई के बीच में पाई बटा 4 आता है। ये माइनस पाई बटा 4 लेना है तो माइनस पाई बटा 4 इसके बीच में लाई करेगा। ठीक है, आ रहा है बात समझ में। तो ये क्वेश्चन नंबर 10वां आपका सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2। ठीक है, इसको हल करना है। इसका हल करके मान ज्ञात करना है। देखिए ये बहुत ही सिंपल है, आपको देखने में थोड़ा टफ लगेगा लेकिन बहुत ही इजी है। देखिए इसको कैसे करेंगे, सबका मान अलग अलग निकालेंगे, इन तीनों का मान अलग अलग निकालेंगे। देखिए और उसके बाद रखेंगे इस पर मान और क्या करेंगे वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, देखिए इसको कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि tan इनवर्स 1 दिया गया है। ठीक है, इस तरह से 3 लाइन खींच दीजिए। 3 लाइन मत खींचिए, देखिए आप एक करिए उसके बाद लाइन खींचते चलिए। देखिए tan इनवर्स 1 दिया गया है, tan इनवर्स 1। ठीक है, इसको थीटा मान लीजिए। ठीक, बराबर थीटा मान लीजिए। अब देखिए tan इनवर्स 1 जो बराबर थीटा है तो tan को इधर से इधर लाएंगे तो 1 बराबर क्या हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा। अच्छा 1 को tan के रूप में लिखे तो ये tan 45 डिग्री का मान है, यानी कि पाई बटा 4 लिख सकते हैं 45 डिग्री का मान बराबर tan थीटा, यानी कि tan से tan कट गया तो थीटा बराबर क्या आ गया पाई बटा 4 आ गया। इसका मान तो क्या आ गया पाई बटा 4 आया। आ रहा है समझ में। अब देखिए कॉस इनवर्स माइनस 1/2 है, तो इसको मैंने बताया है कि कॉस इनवर्स माइनस 1/2 रहे तो फॉर्मूला क्या होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 का मतलब क्या हुआ, कॉस के किस मान पर 1/2 होता है, तो कॉस 60 डिग्री के मान पर 1/2 होता है। कॉस 60 डिग्री के मान पर क्या होता है 1/2 होता है। तो 60 को क्या लिखेंगे पाई बट्टे में 3 लिखेंगे तो 3 पाई इधर हो जाएगा तो गुणा 3 पाई हो जाएगा। 3 पाई में से पाई गया 2 पाई/3, ये क्या हो गया इसका मान आ गया 2 पाई/3। ठीक है, अब एक और लाइन खींच दीजिए। ठीक है, अब साइन इनवर्स माइनस 1/2, तो साइन इनवर्स माइनस 1/2 है तो इसके लिए फॉर्मूला मैंने बताया है कि केवल डायरेक्ट माइनस बाहर आ जाता है। साइन इनवर्स इस 1/2 को वैसे लिख देते हैं। अब देखिए साइन के किस मान पर 1/2 वैल्यू होगी, तो साइन 30 डिग्री के मान पर, तो साइन इनवर्स सॉरी माइनस साइन इनवर्स ये 30 डिग्री तो पाई बटा 6 लिखेंगे। क्या लिखेंगे पाई बटा 6। 6 मतलब 6 से भाग देंगे इसमें 180 में तो 30 आ जाएगा, यानी कि ये तीनों मान हमने निकाल लिया। अब क्या करिए पुट कर दीजिए। tan इनवर्स 1 के जगह पर क्या रखेंगे पाई बटे 4 प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1/2 के जगह पर 2 पाई बटे में 3 रखेंगे। फिर प्लस है, अच्छा यहाँ पर देखिए इसका मान माइनस में आया है तो ब्रैकेट में माइनस पाई बटे 6 लिखेंगे। अब देखिए ये प्लस इस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पाई बट्टे 4 हो जाएगा प्लस 2 पाई बट्टे 3 माइनस क्या हो जाएगा पाई बट्टा 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए तो 12 हो जाएगा, एलसीएम 4 × 12 3 पाई हो जाएगा प्लस 3 चौका 12 4 दूनी 8 पाई हो जाएगा माइनस 6 दूनी 12 यानी कि 2 पाई हो जाएगा। देखिए 8 3 जुड़ेगा क्योंकि प्लस में 8 3 11, 11 में से 2 गया 9 पाई बटे में 12। अच्छा एक बार बताइए ये तितली का 9 3 चौका 12 यानी कि 3 पाई बटे में 4 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अरे बात समझ में। तो देख लीजिए अपना आंसर कितना आ रहा है, तो 3 पाई बटे 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आया अच्छे से। ठीक है, आप क्या करना है आपको कि ये तीनों निकाल लेना है वैल्यू, और वैल्यू रख के पुट करके और उसके बाद आंसर निकाल लेना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं 11 से 12 की तरफ। ठीक, देखिए आप क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिए।
बोल रहा है कि कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिए। सबसे पहले देखिए कि ये प्लस में दिया है, ये भी प्लस में दिया है, बहुत बढ़िया। अब देखेंगे कॉस के किस मान पर ये वैल्यू 1/2 हो जाएगा। कॉस 60 डिग्री पर ये मान क्या होता है, 1/2 हो जाएगा, यानी कि पाई/3 इसका मान हो जाएगा। 60 को क्या लिखेंगे, पाई का मान 180 बटे 3 करेंगे, 3 6 18, यानी कि 60 डिग्री हो गया। कॉस 60 आ गया इसका मान। ठीक है, कॉस 60 पर क्या होता है वैल्यू 1/2, तो इसका तो बात खत्म हो गया। अब बचा ये, तो +2 है तो 2 लिख दीजिए। साइन इनवर्स 1/2, साइन के किस मान पर 1/2 होगा, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। क्या, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री को कैसे लिखेंगे, पाई/6, पाई का मान 180 बटे 6 करेंगे तो साइन 30 डिग्री हो गया। अब देखिए 2 तिया 6, तो ये पाई/3 अब प्लस पाई/3 दोनों हो गया। पाई पाई मिलकर 2 पाई, क्यों भाई, क्योंकि बेस बराबर है, नीचे वाला हर जो है दोनों का बराबर होता है, तो ऊपर वाला जोड़ देते हैं, 2 पाई/3, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल है, अरे बात समझ में। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि साइन इनवर्स x बराबर y, तो ऑप्शन दिया गया है, इसमें बताना है कौन सा सही है। ध्यान से देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि साइन इनवर्स x बराबर y दिया गया है। ठीक है, तो आपको आंसर बताना है, तो सबसे पहले आप इसको इधर से इधर लाइए, तो ये x बराबर क्या हो जाएगा, साइन y, यानी कि आपको ये बताना है कि यहाँ से अब देखिए साइन का कितना कौन कौन सा मान होता है। ध्यान से देखिए, पहला तो 0 डिग्री होता है, फिर क्या होता है 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 90 डिग्री। अच्छा एक बात बताइए, केवल इतना ही होता है, नहीं। अब जैसे ये प्लस में चला है वैसे माइनस में भी जाता है। ठीक है, तो जितना प्लस में जाता है उतना माइनस में भी जाता है, यानी कि इसका रेंज देखा जाए, तो रेंज इसका होता है -π/2 से π/2 तक होता है। तो भाई रेंज किसका, थीटा का, तो थीटा क्या है, y है, तो y जो है बड़ा होना चाहिए, -π/2 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, और किससे, π/2 से छोटा या उसके बराबर होना चाहिए। तो देख लीजिए आपका आंसर कौन सा है, तो आंसर देखिए, -π/2 से बड़ा है y और π/2 से छोटा है, तो ये वाला ऑप्शन सही है। आपका 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 क्या बोला है कि tan इनवर्स करने 3 माइनस सेक इनवर्स -2 दिया गया है। ठीक है, अब इसको कैसे हल करेंगे, ठीक है, और इसका ऑप्शन दिया गया है कि पाई है, एक -π/3 और एक π/3 है, और 2π/3 है। देखिए इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि tan इनवर्स करने 3 माइनस सेक इनवर्स -2। ठीक है, देखिए ये प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं है, और ये माइनस में दिया गया है, तो यहाँ दिक्कत ये है कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो आपको मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ कि फॉर्मूला होता है सेक इनवर्स -x जब भी रहता है तो इसको पाई माइनस सेक इनवर्स x लिखते हैं। ये फॉर्मूला याद हो गया, अब याद हो गया कि नहीं। ठीक है, अब देखिए tan इनवर्स √3 है, तो ये तो प्लस में है। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे, tan के किस मान पर इसका मान क्या होता है, करने 3, तो tan 60 अंश का मान होता है, तो tan 60 को क्या लिखेंगे, π/3 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए सेक इनवर्स दिया गया है, ये माइनस में लगा दीजिए, सेक इनवर्स -2 दिया गया है, तो सेक इनवर्स -2 को इधर लिखिए, सेक इनवर्स -2 को अब क्या लिखेंगे, पाई माइनस सेक इनवर्स क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सेक इनवर्स 2 हो जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले पर इसको बैठा दिया मैंने, आ रहा है बात समझ में। ये आपको दिया गया था क्वेश्चन में, यही ना क्वेश्चन जैसा ही ना है, ये फॉर्मूला में जो दिया गया है क्वेश्चन वैसा ही है, तो इसको मैंने क्या किया,
पाई माइनस सेक इनवर्स 2 लिख दिया। अच्छा, पाई माइनस सेक इनवर्स 2। अच्छा, सेक के किस मान पर ये वैल्यू 2 होता है बताइए। सेक 60 अंश का मान क्या होता है? 2 होता है, जिसको पाई बटा 3 लिख दिए। तो 3 पाई, पाई में 3 पाई में से पाई गया, 2 पाई बट्टे में 3 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या हो गया? 2 पाई बट्टे 3 हो गया। अरे बात समझ में? अब देखिए, पाई माइनस 2 पाई बट्टे 3, इसका मान कितना आ जाएगा बताइए। देखिए, नीचे का बेस बराबर है तो बटे में 3 तो रहेगा। अब पाई में से तो 2 पाई जाएगा नहीं, माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तो 2 पाई में से पाई गया, माइनस पाई बटे 3, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अरे बस समझ में, यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ सारा आपका एक्सरसाइज ये कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 14 तक ही है आपके में, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पर 2.1 आपका समाप्त हो गया, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज लेकर 2.2, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।